कक्षा 12 सब्जेक्ट रसायन विज्ञान। बेटा देखें, चैप्टर नंबर जो किया था हमने वैद्य रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें आप लोगों को बताया था कि विद्युत रसायन की डेफिनेशन, सेल क्या होता है और सेल के प्रकार, दो प्रकार होता है, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है ना। यहाँ पे बेटा हम लोग आपको विद्युत रासायनिक सेल के बारे में बात करेंगे और उसका एग्जाम्पल मैंने दिया था रासायनिक सेल का कि गैल्वेनी सेल का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि गैल्वेनी सेल होता है। ठीक है ना। अब बेटा देखिए हम लोग डालते हैं डैनियल सेल। डैनियल सेल और देखें जो डैनियल सेल है ये गैल्वेनी सेल का ये उदाहरण है। ठीक है ना। गैल्वेनी सेल का ये क्या उदाहरण है। थोड़ा देखिए, पहले मैं आप लोगों को इसकी संरचना बना करके बताता हूं। ठीक है ना। किस प्रकार का सेल होता है ये पूरी संरचना बताऊंगा और फिर उसका बताऊंगा इसकी कार्य कैसे करता है। ठीक है ना। तो देखिए ये क्या है, दो अलग अलग पात्र होते हैं, उन दोनों अलग अलग पात्रों में वैद्युत अपघट्य का विलयन बना रहता है, सब लवणीय विलयन से हम लोग बोलते हैं। दो अलग अलग पात्र लिए हम लोगों ने। ठीक है ना। और इसमें हम लोगों ने भर दिया इसमें अपघट्य विलयन हम लोगों ने भर दिया जिंक सल्फेट का ZnSO4 का। इसमें हम लोगों ने भर दिया है CuSO4 का विलयन। ठीक है बेटा। अब सुनिए, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसमें छड़ डालेंगे। देखो विलयन क्या था ये जिंक सल्फेट का। ठीक है ना। तो छड़ भी इसमें जिंक धातु की डलेगी, जिस धातु का विलयन होता है उसी धातु की इसमें छड़ डाली जाती है। ठीक है बेटा। जिंक धातु की छड़। अच्छा, इसमें कॉपर सल्फेट को लेने तो छड़ वाले का होगी इसमें Cu की छड़। ठीक है साहब। दोनों छड़ों को बेटा हम लोग क्या करेंगे, एक वोल्टमीटर की सहायता से, ध्रुव मापी की सहायता से इसको कनेक्ट कर देंगे। क्यों? इन दोनों छड़ों के मध्य में कितना विभवांतर आएगा उस विभवांतर को मापने के लिए। ठीक है ना। अच्छा, अब सेल की प्रोसेस शुरू करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें लवण सेतु जोड़ते हैं। जब तक लवण सेतु का इसमें प्रयोग नहीं होगा तब तक सेल स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है बेटा। लवण सेतु जैसे लग जाएगा इसमें, ये सेल स्टार्ट हो जाता है। इस लवण सेतु बेटा क्या चीज बनी रहती है, तो देखो इसमें क्या है, एक वैद्युत पदार्थ बना रहता है इसमें एक, जिसका नाम है अक्रिय पदार्थ सब लोग बोल देते हैं। ठीक है। जैसे KCl हो गया, NH4Cl हो गया, ऐसी कुछ चीजें बनी रहती हैं। ठीक है ना। अच्छा, और इसमें बेटा क्या है, एगार का जेली पेस्ट भरा रहता है। इससे क्या होता है कि जो KCl NH4Cl जो इसमें भरे हैं ये वाले, ये इसमें डालेंगे तो नीचे की साइड नहीं आएंगे, इसमें ऊपर जेल बना रहेगा। तो क्या है, ये सब जगह पर KCl या NH4Cl फैला हुआ रहेगा, इसलिए इसको जेली का प्रयोग करते हैं। एगार जेली आती है छोटी सी थोड़ी सी। ठीक है ना, ऐसी आती है। अच्छा, उसके बाद सुनो, अब क्या है इसमें बेटा देखो ये जिंक की छड़ है बेटा, ये यहाँ पर काम करती है काय का, एनोड का, और कॉपर की छड़ काम करती है कैथोड। क्यों बेटा, देखो आप लोगों ने 10th में विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी थी, है ना। उसमें बताया गया था जिंक जो धातु होती है कॉपर से अधिक सक्रिय धातु होती है कॉपर से। ठीक है ना। तो जो सक्रिय धातु होती है बेटा वो कार्य करती है एनोड का। ठीक है ना। इस सेल में जो एनोड होता है, इस सेल में, अन्य सेल में नहीं, विद्युत रासायनिक सेल होता है केवल विद्युत रासायनिक सेल बेटा, जो एनोड होता है वो होता है आपका कौन सा ध्रुव, ऋण ध्रुव होता है। तो कॉपर कौन सा जाएगा, ये धन ध्रुव हो जाएगा। देखो अब तक हम लोगों ने पढ़ा होगा जो एनोड होता है वो धन ध्रुव होता है, कैथोड होता है वो ऋण ध्रुव होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है बेटा। अब क्या है, रासायनिक सेल में ध्यान रखेंगे दो सेल होती हैं, एक अपघटनी सेल, एक रासायनिक सेल। अपघटनी सेल में एनोड प्लस का होता है
ठीक है ना। और वो क्या का होता है, माइनस का होता है कैथोड, लेकिन इसमें एनोड का होता है और कैथोड पॉजिटिव यानी प्लस का होता है। ठीक है बेटा। अच्छा अब देखो जब ये रिएक्शन शुरू हो जाती है तो क्या है, जो एनोड होता है बेटा आपको पता है, एनोड पर क्या कौन सी क्रिया होती है बेटा, ऑक्सीकरण क्रिया होती है। ठीक है ना। तो फिर कॉपर का कौन सी होने वाली, अपचयन क्रिया होगी। सिंपल बात है। यानी कि जो जेड सल्फेट का विलयन है ना, तो इसका ऑक्सीजन होगा Zn से Zn प्लस में। ठीक है ना। और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या हो रहा है इसका, Zn क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स निकले ना, ये इलेक्ट्रॉन्स निकल के पहले आके सीधे इस विलयन में जाते हैं। ठीक है ना। यानी कि इसमें गए, इसलिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसमें उसका क्या होता है, अपचयन होता है। यानी Cu2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और क्या बन गया, कॉपर Cu, पर इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है बेटा। ये आपका डैनियल सेल, ठीक है ना, बनकर आपका रेडी हो गया। ठीक है ना। आप सुनिए, जो लवण सेतु होता है इसका कार्य समझाया था मैं आप लोगों को, इसका कार्य क्या होता है। तो देखिए लवण सेतु जो होता है, एक तो क्या है, जो इस विलयन में और इस विलयन में, दोनों विलयनों में जो आयन होते हैं बेटा वो बिल्कुल विलियंस होते हैं। तो आयनों को विलियंस करने का कार्य करता है। जैसे सुनो, कैसे करेगा, जैसे मान लो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन है, वे निकल के इस विलयन में पहुंच गए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना। तो यहां पर देखो जैसे KCl है, एक K प्लस एक Cl माइनस, तो इलेक्ट्रॉन्स गए तो Cl माइनस नेगेटिव जो होता है इन आयनों को पूरा करने के लिए इधर क्यों भागता है। ठीक है ना। इससे क्या है, जब तक ये इलेक्ट्रॉन निकल के घर नहीं पहुंचे तब तक यहाँ पर क्या है, ये आयन कंप्लीट रहे, डिस्प्लेस ना हो। अगर ध्यान दिया रखो, अगर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाते हैं बेटा तो बहुत दिक्कत आती है, सेल काम नहीं करता है। ठीक है बेटा। यानी कि लवण सेतु का एक ये बहुत बड़ा कार्य है। और दूसरा कार्य इसका क्या लवण सेतु का, इस कार्य जो सेल है, इस सेल का क्या करता है, वो संचालन करता है। ठीक है बेटा। आज बेटा मैंने आप लोगों को ये डैनियल सेल समझाया है, इसकी पूरी थ्योरी, संरचना, इसकी क्रियाविधि, लवण सेतु का कार्य पूरा मैंने फोटो पर डाल दिया है व्हाट्सएप पे, वो आप देख लेंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद में अगली वीडियो में अगला से बताऊंगा। ठीक है बेटा। ठीक।